संबंध और फलन। लेकिन यहाँ पर पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी त्रिकोणमिति के आधार पर त्रिकोणमिति जो है उसमें यानी उनको हम फलन के रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं ये सीखना है। तो जो फलन है त्रिकोणमितीय फलन, इनको जानने के लिए देखिए, जैसे y बराबर क्या होता है, y बराबर साइन यक्स, y बराबर साइन यक्स। तो y इसके पहले भी तो हम लोग लिख रहे थे एफ यक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स इक्वल टू वाई का यूज कर रहे थे। तो एफ एक्स का यूज करते हैं या वाई का यूज करते हैं, यानी एफ एक्स जो है वही वाई है, यानी एफ जो है ये फंक्शन को डिनोट करता है, फंक्शन है, फलन है। तो एफ नोट करें या वाई। अगर हमने यहाँ नोट किया कि वाई इक्वल टू साइन एक्स या साइन थीटा, तो इसको देखो यहाँ एक्स है तो एक्स के पदों में आएगा, तो यहाँ पर एक्स है तो यानी वाई न लिखकर आप लिखते हो एफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन हम ऐसे नहीं लिखकर लिखते हैं वाई बराबर साइन एक्स, ठीक है, या वाई बराबर लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा। तो अगर देखो, अगर यक्स को हमने छोड़ दे, अगर यहाँ पर प्रतिलोम की बात हो रही है, अपोजिट की, उल्टा की बात हो रही है, तो अगर हम साइन को इधर ट्रांसफर कर दें, साइन इधर आ जाते हैं, तो साइन इनवर्स वाई हो जाएगा, इस साइड में यक्स हो जाते हैं। या इनकी बात करें तो इनको इधर ट्रांसफर करेंगे तो साइन इनवर्स वाई और इधर थीटा हो जाता है, ठीक है। केवल साइन की क्या बात है, कॉस अगर यूज करते हैं, अगर y इक्वल टू कॉस थीटा की बात हो तो कॉस इधर ट्रांसफर करेंगे तो कॉस इनवर्स y इक्वल टू थीटा हो जाता है। तो इस तरीक़ा से या करके ऐसे नोट किया जा सकता है x बराबर साइन इनवर्स y, इनको नोट कर सकते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स y, इनको नोट कर सकते हैं थीटा बराबर कॉस इनवर्स y। तो जो यह दिख रहा है यह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को दर्शा रहा है। यही क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो ये 6 पार्ट होते हैं, तो इनको अब देखो y लिखे हैं, x भी लिख सकते हो, कुछ भी आ सकता है। तो देखो यहाँ पर अगर लिखते हैं हम साइन, चलो थीटा के पद में भी लिख सकते हैं, या साइन एक्स लिख देते हैं, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, या सेक इनवर्स एक्स, या कोसेक इनवर्स एक्स। इस फॉर्म में जो आते हैं वो फलन तो है, लेकिन कैसा फलन है, त्रिकोणमिति, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति है। प्रतिलोम यानी जो त्रिकोणमिति फलन होता है उसका अपोजिट, उल्टा, विलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। तो ये तो हो गया त्रिकोणमिति फलन दिखेंगे कैसे, हमको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कैसा दिखेगा, तो इस टाइप का दिखेगा, इनको हमको सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसके पश्चात आएगा इसका मुख्य मान, मुख्य मान निकालने को, ठीक है। अब देखो अगर तुमको दे देता है कि साइन 30 अंश, ठीक है, साइन 30 अंश, तो मान लो साइन 30 अंश के मान तो कुछ होगा, साइन 30 अंश के मान कुछ होता होगा। तो साइन 30 अंश का मान जो है उनको नोट कर लेंगे। साइन 30 का मान होता है 1/2। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, जैसे यहाँ पर इनवर्स दिखाया गया था, तो 30 अंश, और इसको जब हम इधर ट्रांसफर किए तो हो गया साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो साइन यानी 30 अंश को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2। तो देखो भाई इसका 30 अंश का मुख्य मान क्या हमको मिल गया, साइन इनवर्स 1/2, यानी 1/2 किसके लिए है, 30 अंश के लिए है। अगर मान लो अगर ये दे दिया होता साइन माइनस 30 अंश, ठीक है, तो हम फार्मूला जानते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो पहले तो हम इसको बाहर करेंगे, यानी हम लिखेंगे माइनस साइन 30, ठीक है। अब
माइनस साइन 30 हो गया, और साइन 30 अंश का मान हो गया 1/2, यानी हो गया -1/2। अब देखो यानी ऐसे लिख सकते हैं ना, तो यानी इसको तू साइन -30 को सीधे तो क्या दिखा सकता है, -½ अब इसको उधर ट्रांसफर करेगा तो -30 अंश की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स -1/2। तो यह मुख्य मान के रूप में कन्वर्ट कर लिया गया। अगर cos के पदों की बात करें, cos 30 अंश के मान, तो cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2, तो 30 अंश के लिए क्या हो जाएगा, एक cos इनवर्स कड़ी में 3/2। इस तरीका से भी प्रश्न आपसे निकालने को कहेगा, तो ये मुख्य मान के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सब के सब, यानी या आप कह सकते हैं 30 अंश का मुख्य मान बताओ, 30 अंश का मुख्य मान, 30 अंश का मुख्य मान, तो 30 अंश का मुख्य मान cos इनवर्स कड़ी में 3/2 है। अगर साइन के पदों में 30 अंश का मुख्य मान क्या है, तो साइन इनवर्स 1/2, और -30 अंश का मान साइन के पदों में, तब साइन इनवर्स -1/2, लेकिन इनका माइनस अगर 30 अंश हो आकाश के पदों में देखा जाए तो यही होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि cos -θ बराबर cos θ होता है, क्योंकि उसमें जो माइनस होते हैं वो निगलेक्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो ये मुख्य मान के रूप में इन लोग का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के ग्राफ, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के ग्राफ। चलिए यहाँ पर होगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के ग्राफ देखते हैं इनका कैसे बनेगा। तो पहला हम फलन लेते हैं y = साइन इनवर्स x। ठीक है, नेगेटिव साइन इनवर्स x। तो अगर साइन इनवर्स के पदों में अगर हमको मिलता है, अगर इनवर्स वाले का हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या होगा, और बिना इनवर्स वाले का ग्राफ बनाते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखो ये y बराबर साइन इनवर्स x है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं या करके, मान लो इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो हो गया साइन y बराबर x, या x बराबर साइन y होगा ना। तो हम चलो सबसे पहले हम केवल साइन y का मान निकालते हैं, मतलब बिना इनवर्स वाले का ग्राफ बनाते हैं, पुनः इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे। तो अगर हम लिख देते हैं, अगर x बराबर साइन y, तो आ जाओ भाई, y की वैल्यू हम लिखेंगे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश, मान लो 150 और 180, 200 या 300, सीधे 60 लिखो, 720, 700, मतलब आगे ऐसे लिखते जाएंगे। देखा जाए कि इनकी यानी ये सब के सब क्या है, प्रांत हैं। अगर देखा जाए जो मान हम लेते हैं वही तो प्रांत होता है, और जिससे मैच कराते हैं सब प्रांत हो जाएंगे। तो पहले यहाँ पर इसमें रखो बाबू x = साइन, अब देखो हम 0 रख रहे हैं, तो साइन 0 का मान क्या मिल गया, 0, साइन 0 का मान 0 मिल जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम साइन y के स्थान पर क्या लिखना चाहते हैं, 30, तो साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2। x = साइन 45, तो साइन 45 का मान 1/√2। उसके बाद रखते हैं 60, साइन 60, तो साइन 60 के मान कड़ी में 3/2। x = साइन, अगर हम लिखते हैं 90, और साइन 90 का मान हो गया 1। अब देखो 0 से हम कहाँ पर आ गए,
1, यानी जब हम y की मान 0 लिखे हैं तो 0 और 90 पर 1। अब देखो तो अगर हम इसके आगे का नंबर लगते हैं x बराबर अगर साइन 120 रखिए, तो देखो थोड़ा सा साइन 120 को लिख सकते हैं ना 90 प्लस थीटा या 90 प्लस 30, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो आप लिख सकते हैं इसको कॉस 30। अब cos 30 हो गया ना, तो cos 30 का मान क्या होगा हो, cos 30 का मान कहानी में 3/2, तो किसके स्थान पर लिखा गया है, साइन 120 के स्थान को ना इसे तोड़े हैं तब ये मिला, तो हम कह सकते हैं साइन 120 का मान हो गया कहानी में 3/2। अगर x की वैल्यू यानी x बराबर साइन और इनके स्थान पर लिखते हैं 150 साइन 150 का मान क्या हो जाएगा, तो देखो तो इसको ऐसे लिख देंगे 90 प्लस 60, तो साइन 90 प्लस 60 हो जाएगा cos 60। अब cos 60 के मान कितना हो जाएंगे 1/2, cos 60 के मान 1/2, तो यहाँ हो गई ना साइन 150 के मान 1/2, ठीक है। अब देखो अगर हम 180 रख दें तो साइन 180 को लिखेंगे 90 प्लस 90, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा यानी cos 90 और cos 90 के मान 0। तो अब देखो इनकी वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब तुमको ये सीखना है जब हम 0 से चले 90 तक, तो 0 से 90 देखो 1 के पास चले हैं, अब फिर से 90 से जब हम ऊपर चले 180 तो पुनः हमको 0 मिल गया, यानी 9 के अंतराल में चला है 90 से 0 से 90, 90 से 180। अगर आपको जांच करना है अगर 180 से पुनः हम अगर 270 ले जाएंगे ना तो पुनः हमको, अब देखो यहाँ 0 मिला है ना, अब 1 मिलेगा, आपको दिखाते हैं। चलो एक क्रम को हमको समझना है, तो 180 के बाद ये हम लिखेंगे 180 और 30 ऐड कर लो 210, 30 ऐड कर लो इसमें 240, ठीक है, ऐड कर लो 30 तो हो जाएगा 270। ये वैल्यू हम रखते जा रहे हैं। तो आ जाइए पुनः हम, यानी 180 तक पॉजिटिव रखा गया है ना, अब इसी को निगेटिव के रूप में लिखा जाए माइनस, अब 0 क्या माइनस में होगा, 0 पर तो वही रहेगा, -30 -45 -60 -90, ठीक है ऐसे। तो अब साइन -30 की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बता दें साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होते हैं, ठीक है। तो देखो भाई माइनस को आगे लिख लेंगे, माइनस आगे हो जाएगा और इस साइन 30 हो जाएंगे, तो माइनस आगे रहेगा और साइन 30 का मान 1/2, ठीक है, साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। तो देखो तो -30 पर -1/2, अगर हम साइन -30 रखें ना, अगर 45 रखें -45 रखते हैं, 45 अंश का मान लेते हैं, तो देखो माइनस रहेगा तो माइनस तो आगे लिख लेना है, लेकिन साइन 45 का मान कितना होता है तो आपको पहले याद होना चाहिए ना, साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। तो ये देखो -45 तो माइनस आगे हमने नोट कर लिया और साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2। अब अगर 60 रखते हैं साइन -60, ठीक है, तो माइनस नोट कर लेना है। देखो साइन 60 की वैल्यू क्या है, कहाड़ी में 3/2, तो कहाड़ी में 3/2 हो जाएगा साइन 60। साइन 90 -90 की अगर बात करते हैं तो अब देखो अगर माइनस तो आगे हुए करेंगे ना, और साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 के मान होते हैं 1, तो यहाँ पर लिख दिया गया 1, ठीक है। अब देखो साइन अगर 0 हम यूज किए होते तो साइन 0 का मान 0 नहीं मिला। तो अब देखो यहाँ पर ये सीखना है हमको कि जब हम पॉजिटिव मतलब कोण रख रहे थे, साइन 0 पर 0, साइन 30 अंश पॉजिटिव कोण लिखे थे, तो 1/2 मिला, 45 पर 1/√2, 60 पर कहाड़ी में 3/2, 90 पर 1, 120 पर कहाड़ी 3/2, 150 पर 1/2 और 180 पर 0, ठीक है। मतलब पॉजिटिव जब हम ले रहे थे देखो धनात्मक ये मिलते जा रहे हैं, ठीक है। अब हम यहीं से निगेटिव रखना शुरू कर दिए हैं,
तो नेगेटिव जब हमने रखना शुरू किया तो देखो 30 पर -1/2, 45 पर -1 बाई काड़ी में 2 और -60 पर माइनस काड़ी में 3/2 और माइनस जब 90 लिए तो -1। अगर और आगे बढ़ोगे तो जैसे यहाँ से 0 से 1, 1 से 0, 0 से पुनः 1 के पास जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ देखो आगे हम ले चलते हैं। यहाँ पर साइन 90 में तुम 30 जोड़ लो 120, जैसे यहाँ पर 120 रखे हैं ना, तो अब से हम -120 रखते हैं, -120 अंश का मान निकालेंगे। तो माइनस जो है माइनस तो हम लिखे हुए करेंगे आगे, लेकिन 120 अंश का मान क्या, तो यहीं पर देख लो, यहीं से उठा कर रख लेते हैं। साइन 120 का मान हो गया काड़ी में 3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे काड़ी में 3/2, ठीक है। साइन 150 है तो 150 का मान, तो माइनस तो है तो माइनस नोट करना है, और साइन 150 का मान 1/2 है तो यहाँ भी हम 1/2 ही लिखेंगे। अब देखो साइन 180 तो साइन -180 ना, अब हम निगेटिव ना ले रहे हैं कोण, तो इनका भी मान 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कैसे हम कोण रख रहे हैं, जैसे पूर्णांक को दिखाया जाता है, पूर्णांक यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ देखो 0 से इस साइड में चलते हैं तो पॉजिटिव नंबर लेते हैं, और इस साइड में चलते हैं तो निगेटिव नंबर लेते हैं। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, इधर चलते हैं तो -1 -2 -3 -4 ऐसे लिखा जाता है ना। तो अब हमारे पास जो कोण को हम ले रहे हैं, 0 के बाद 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश, इस साइड चल रहे हैं तो -30 अंश, -45, -60, -90, -120, समझ आ रही है। यानी जब हम इधर जा रहे हैं तो धनात्मक कोण का यूज कर रहे हैं, और इधर आ रहे हैं तो ऋणात्मक कोण का यूज किए। यानी एक बार हमने पूरा धनात्मक कोण का यूज किए, और एक बार यहाँ पर ऋणात्मक कोण का यूज किए। तो फर्क इतना है कि इसमें जो मान मिला पॉजिटिव, और यही मान इसमें मिल रहा है तो निगेटिव, ठीक है। यानी अब थोड़ा सा और रख के दिखा दें, या चलो इतना ही पर फिगर ड्रा करते हैं। अगर यहाँ देखो तो थोड़ा सा ऐसे, जैसे हम लोग फलन पढ़ रहे थे रिलेशन, तो इसमें अगर बात की जाए तो हम कोण को ले रहे हैं बाबू, कोण लेते हैं 0 30 को 60 के बाद चलो यहाँ 45 लिखना था, 45 60 90 और यही -30 -45 माइनस हो गया ये 60 -90 ऐसे, ठीक है। तो इसका 0 पर हमको 0 ना मिला है, 0 पर 0 ना मिला है, और ये फलन किसके लिए है, साइन के लिए, ठीक है, साइन, और x बराबर y ने लिखा गया है, तो साइन के लिए हम काम कर रहे हैं। साइन 30 पर क्या मिला है, साइन 30 पर मिला है 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पर काड़ी में 3/2, 90 पर a। अब देखो 90 से जब हम ऊपर लिखे थे, 90 से ऊपर 120, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, चलो 120, तो 120 पर क्या मिला है, साइन 45 का मान, हाँ यहाँ पर √, में है, मिस्टेक हो गया, ठीक है, √, ठीक है। तो जब हम 120 लिए हैं तो क्या मिला है जी, काड़ी में 3/2, यानी 120 पर भी मिल रहा है काड़ी में 3/2। अगर और ऊपर बढ़ेंगे तब 150 पर, अगर 150 लिखते हैं तो 1/2, ठीक है। और 180 पर जाते हैं तो मान लो इसी में 180 बढ़ा दिए तो खड़ा कर कहाँ आ गया ग्राफ हमारा, 0। और ऊपर का नंबर लिखोगे ना तो इन्हीं में से मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है।
अब देखो निगेटिव रखना शुरू किए, -30 जब हम इसके पास रखे हैं तो हमको क्या मिला है, -1/2 यानी -1/2। ठीक है, 45 लिखे हैं तो -1/√2। 60 पर क्या मिला है, माइनस गाड़ी में 3/, और 90 पर -1, 90 पर -1। अब आगे आओ, 90 के बाद -90 लिखे थे तो -1, आगे चलो -120। मान लो जब हमने -120 लिया तो क्या मिला, गाड़ी में ठीक है। जब हमने 150 लिया तब मान लो माइनस में 150 रख रहे हैं तब 1/2 ना। अब उसके बाद हाँ 180 पर -180 पर 0 गुना हम आ गए 0 के पास। अब कहने के हमारा तात्पर्य है हम साइन में कुछ भी रखते जाएं, कितना भी डिग्री मान रखते जाएं। देखो +1 और -1 के बीच में ही मान मिलेगा। ठीक है, +1 -1 के बीच की ही वैल्यू प्राप्त होने वाली है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा प्रांत है क्या मिल रहा है, -1 से +1 प्रांत है। प्रांत की बात किया जाएगा तो -1 से +1। ठीक है, और स्वप्रांत भाई अब जो तुम रख लो, स्वप्रांत आप जो कुछ भी आप रख लीजिए। ठीक है, सब के सब स्वप्रांत है। और परिसर क्या होगा, तो देखो परिसर में बता रहे हैं, हमेशा तुमको ये जो मान मिल रहा है ना -1 और +1, तो -1 किस पर मिला है, -1 किस पर मिला है, 90 -90 पर ना हो तो -90 को हम लिखेंगे π/2। आपको किताब में मिलेगा π/2 रेडियन के रूप में मिलेगा। ठीक है, और 1 किस पर मिल रहा है, +90 पर, तो +90 को लिखेंगे +π/2। अब कहोगे कि सर जी 180 पर भी तो मिला है, 180 पर क्या मिला है, 180 पर 0 मिला है। अभी आगे जाओगे 180 में 90 जोड़ो 270 पर, तो अभी पॉजिटिव 1 मिलना शुरू कर देगा। तो 90 के अंतराल में चलेंगे। ठीक है, लेकिन 0 और लेकिन यहाँ से देखो 90 से और -90 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 180 का। देखो 90 से जब हम इस 90 के पास आ रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक आने में 180 का अंतर है, तो 180 का गैपिंग चल रहा है। अब इसी को जब हम ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं ग्राफ बनाने के लिए, तो ग्राफ इसका कैसे बनाएगा, ये तो फलन को दिखाया गया, साइन का ये फलन है। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए देखिए ग्राफ इसको कैसे बनाया जाता है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा साइन का, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर चलो इनका -1/2। चलो देखो यहाँ पर जैसे ऐसे हम x एक्सिस x डैश और ये x हो गया, और यह हो गया आपका y एक्सिस। ठीक है, y डैश, और यहाँ पर बीचों बीच में ओरिजिन होता है, मूल बिंदु जिसे कहते हैं। ठीक है, अब देखो हम ये जो ग्राफ बना रहे हैं तो हम किसके लिए बनाने जा रहे हैं, साइन के लिए। हम साइन का बनाएंगे, अभी इनवर्स का नहीं बनाएंगे। पहले हम x बराबर क्या लिखा गया है, x बराबर sin y, यानी x अक्ष पर बनाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ
π/2 का मतलब हो गया 90 अंश। ठीक है, तो इस साइड लो π/2 माइनस में π/2 लिखे। ठीक है, 90 में 90 जोड़ो, 90 के अंतराल में लिखेंगे, 90 में 90 जुटेगा तो 180 ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पाई का मान होता है 180 रेडियन में। तो इधर हो गया माइनस पाई माइनस 180, क्योंकि देखो जब हम 90 लिए थे उसके बाद 180 लिए हैं ना, तो 90 और 180, तो चलो 180 के ऊपर 90 और ही जोड़ लो, उसमें 180 में 90 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 270। और 270 को रेडियन में लिखा जाएगा, 270 को रेडियन हम चाहते नहीं पाई के रूप में हो जाए तो कितना होगा। तो अगर नहीं जान पाते हैं हम लोग तो क्या करना चाहिए, π/180 से गुणा करना चाहिए। अगर किसी अंश को रेडियन में ले जाना चाहते हो तो उसमें क्या करना है, π/180 से गुणा करना है। तो देखो इनसे ये कट गया, आई 27 है तो 9 त्रिके और 9 दुआई, तब हो गया 3π/2। तो यहाँ लिखेंगे 3π/2। ठीक है, तो इधर भी हम लिखेंगे -3π/2। और चलो अब 270 में 90 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 360। ठीक है, और 360 को जब रेडियन बनाओगे तब कितना होगा, π/180 से गुणा ना करना है, तो एक 0 0 कट गए ना, 18 दूनी नहीं 2π, कितना हो गया 2π का मतलब 360। तो इधर हो गया -2π। ठीक है, तो इस पर हमने ले लिया, यह किसकी वैल्यू है, ये हमने यहाँ पर रखने वाले y की वैल्यू रख दिए हैं। अब इस पर हम लेंगे प्रांत, देखो जैसे 1 2 3। ठीक है, थोड़ा और दूरी लेते हैं, चलो इसको हटा दे रहे हैं। चलो यहाँ पर लिखते हैं 1 2। ठीक है, इधर जितना दूरी यह रहेगा उतना ही दूरी पर यहाँ होना चाहिए, -1 -2। ठीक है, अब देखो जब हम 0 लिखे थे तो क्या मिला है, तो 0 पर साइन 0 पर 0, साइन 30 पर 1/2। 1/2 का मतलब तो 1/2 इसमें यहाँ पर ना होगा, हो 0.5, 1/2 का मतलब 0, तो यहीं पर ना मिलेगा। 30 इसमें कहीं होंगे, तो हम छोटा छोटा वैल्यू नहीं लेंगे, 90 लेंगे, 180 लेंगे, 270 लेंगे, ऐसे लेंगे। ठीक है, तो देखो 90 पर क्या क्या मिला है हमको, 1। जब हम साइन 90 की वैल्यू निकाले हैं तो क्या मिला है 1। तो मान लो है ये ना 90 हमें, तो 90 पर हमको मिला है 1, यहाँ आ गए। ठीक है, 180 रखे थे तब क्या मिला था 0। हाँ, तो 180 है ही ना है, तो मतलब फिर हम घूम के यहीं पर आ जाएंगे। ठीक है, जब हम 180 के बाद है 270 है, चलो इसको भी रख के देखें 270, x बराबर साइन 270 के मान निकालते हैं, साइन 270। अब यहाँ निकाल के दिखाते हैं साइन 270, तो हम लिखेंगे साइन 270 को 180 + 90। ठीक है, मान लो 180 में 90 जोड़ोगे तो 270 हो जाएगा। तो वैसे देखो तो एक सूत्र होता है ना, तभी ना हम जानेंगे 180 + थीटा, साइन 180 + थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तीसरे चतुर्थांश में जा रहा है, साइन निगेटिव होते हैं, तो माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर हो जाइए माइनस साइन, देखो यहाँ थीटा था तो थीटा लिखे हैं ना, यहाँ पर 90 है तो 90, तो साइन 90 का मान 1, तो ही माइनस है ना, तो -1। ठीक है, तो हम तो 180 पर यहाँ आ ही गए हैं। हाँ, आज जब हम यह रख रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, -1 पर ना, तो -1 ही ना है। तो देखो आ गई नहीं कि हम यहाँ से यहाँ। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर ले का इसको, यानी बहुत हाई हो जाएगा तो हमारा फिगर बस सुंदर नहीं दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर आ गए।
ठीक है, यानी 90 रखे थे तो हम उड़ के इस +1 के सामने गए थे, +1 है, 1 के सामने गए थे। 180 लिखे हैं तो 0 पर आ गए, तो 0 के सामने। 270 लिखे हैं तो यहाँ आ गए -1 वाले पर। अगर -1 x = साइन 360 रख के देखो तो यहाँ पर 360 रख दिए होते तब क्या होता है 360, तो 180 और 180 360 हो जाएंगे, 180 180। तो अब देखो साइन 180 प्लस थीटा तो -180। 180 का मान फिर से निकालो, माइनस है ना ई, तो साइन इसको लिख सकते हो 90 प्लस 90 प्लस, तो साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस, और साइन 90 प्लस 90 ही हो गई ना कॉस 90। अब माइनस तो रहेगा लेकिन कॉस 90 के मान 0। तो जब हम साइन और है क्या है 360 है ना, जब हम साइन में 360 रख रहे हैं तो इसका मान क्या आ गया 0। तो फिर से ये घूम के हमारा ग्राफ इसी के पास चला जा रहा है, यहीं पर आ गए। ठीक है, तो देखो तुमको बनाना कैसे है, देखो हम 190 रखे हैं तो यहाँ पर गए, ठीक है, 180 लिखे हैं तो 0 पर आ गए। जब 270 लिखे थे तो यहाँ ना है -1 के सामने, तो हम यहाँ पर आ गए। और जब 360 रखे हैं तब फिर से 0 पर चले गए, तो फिर से उड़ के हम यहाँ आ गए। ग्राफ देख रहे हो कैसे बन रहा है। अब देखो निगेटिव वाला रख के देखो, तो जब हम निगेटिव रखे थे, निगेटिव में 90 वाला पर आओ, तो माइनस साइन -90 लिखे थे तो माइनस से आया था ना। जब हम इस वाले को लिए हैं 90 लिए हैं 90, तो -π/2 -90 लिखे थे तो हमारा प्रांत क्या मिला है -1, तो हम -1 के ना सामने आ जाएंगे, यहाँ ना आ गए। आज जब 180 लिखे हैं तब हो 0, तो एक मतलब 180 यह है, तो हम यहाँ से ऐसे आएंगे और फिर से घूम के ऐसे चले जाएंगे। तो इसमें भी अगर हम 270 निगेटिव लिए होते तो क्या मिला होता 270 निगेटिव, तो आओ 270 साइन -270, तो -1 तो आगे हो जाएगा। और 270 को लिखेंगे 180 प्लस 90, 180 प्लस 90, तो माइनस साइन तो ये है, और साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हो जाएंगे प्लस साइन 90, और साइन 90 के मान 1, यहाँ हो गया 1 हो जाएगा। है आपको क्रम जानना है फार्मूला। तो फिर से यह देखो 1 है ना सामने है ना, अब +1 हो, तो आ जाओ 270 वाले लाइन में, 270 यहाँ आ गया ना। तो हाई ग्राफवा हमारा ऐसे इसके पास आ गया। आज जब 370 रखो 360 लिखोगे तो 0 ना मिल जाएगी, साइन -360 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, तो फिर से घूम के यहीं आ गया। ठीक है, तो इस तरीक़े से हमारा ग्राफ बन गया। ऐसे ठीक है, आप देखते होंगे कि मूवी में या टेलीविज़न में या किसी भी तरीक़ा से जो तरंगे चलती हैं इसी तरीके से चलती है, विद्युत परिपथ में दिखाया जाता है कि इसी तरीके से मूव करता है, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो ये आपका साइन का ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया, यहाँ आप दिखा सकते हैं साइन यानी x बराबर y साइन y, x बराबर साइन y, यानी यह फलन है तो इसका यह ग्राफ होगा। इस तरीक़ा से फिगर आपको ड्रा करना है। लेकिन हम तो इन्वर्स वाले को निकालने के चक्कर में हैं, इन्वर्स वाला ना चाहिए। तो देखो चलो इसको हम हटा दे रहे हैं, यहीं पर इन्वर्स का बनाते हैं। आपको तो पता चलिए गया है कि 90 पर +1, 180 पर 0, 360 पर 0, 270 पर -1, तो यही हम लेंगे। लेकिन परिवर्तन क्या होगा, अब यहाँ देखिए, अब इस पर आपको लिखना होगा
पाई बाई 2 पाई, यहाँ पर हो गया 3 पाई बाई 2 पाई, वाई एक्सिस हो गया, और नीचे माइनस पाई बाई 2, यहाँ पर हो गया माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2, और यहाँ पर हो गया 2 पाई। मतलब जो इस एक्सिस पर दिख रहे हैं उसको हमने वाई एक्सिस पर दिखा दिया, माइनस 2 पाई। यहाँ पर देखो, यहाँ यह हो गया 1 इस साइड में x पर +1 और x डैश पर -1, ठीक है। अब देखो, जब हम साइन y के मान निकाले थे 90, साइन 90 के मान पर एक आया था ना, तो इसमें भी 1 के सामने जाएगा, ठीक है। और जब माइनस वाला रखेंगे तो -1 के सामने यहाँ पर, और यह यहाँ पर, फिर से घूम के यहाँ आएंगे, और जब ये रख रहे हैं तो कहाँ पर पहुँच रहा है, इसके सामने ना, उसी को इस पर दर्शा देना है आपको, ठीक है। पुनः यहाँ पर इसमें ऐसे, और जब इनको रखेंगे तो इस यहाँ पहुँच गया, और यहाँ जो वहाँ दिख रहा है, तो देखो कैसे मिल रहा है, ऐसे, ठीक है। और इस साइड नहीं रहेगा, यह रहेगा इस साइड, नेगेटिव की तरफ। उल्टा बन रहा है कि सीधा है? सही है। देखो कैसे सही है गलत है। जब हम 90 लिए हैं, साइन 90 पर +1, तो साइन 90 पर +1, -90 पर -1, तो देखो -90 पर आइए ना, -90 है तो -1, ठीक है। -180 पर -180 लिए हैं, तो कहाँ जा रहा है, किसके सामने, 0 पर ही रह रहा है, तो -180 पर 0। जब 270 लिए हैं, -270 तो +1 ना है, तो यहाँ जब 270 निगेटिव ले रहे हैं तो +1, मतलब इस साइड में जाएंगे तो प्लस पॉजिटिव है, और इस साइड में जा रहे हैं तो निगेटिव बन रहा है ना, तो इस तरीक़ा से ये बन गए, ठीक है। अगर तो इस वाले का क्या नाम है बाबू, y बराबर साइन इनवर्स यक्स, इस वाले फलन का नाम है y बराबर साइन इनवर्स यक्स, ठीक है। अगर दोनों को एक साथ हम बनाना चाहें, चलो इन सबको हम हटाते हैं। अगर कहता है कि साइन इनवर्स और y बराबर साइन इनवर्स यक्स और x बराबर साइन y, दोनों का फिगर एक साथ दिखाइए, एक पर दिखाइए, ताओ यहीं पर दिखाते हैं। तो दिखाना क्या है, इसको उठा कर यहीं पर रख देना। देखो, जब इसको हम इस पर रखेंगे तो थोड़ा सा आ जाओ, बना ही देते हैं। y डैश यक्स और यक्स डैश, हाँ, तो 0, चलो यहाँ पर 90, 180, 270, 360, -90, -180, -270, -360। अब पहले यहाँ पर मान लो, यहाँ पर +1 है और यहाँ पर -1 है, जो फिगर जैसे बना है वैसे बनाना है। तो ये हाईएस्ट ऊंचाई इनके यहीं ना जा रहा है, इनका यहाँ आ गया, तो ऐसे जाएंगे, ऐसे घूम रहे हैं, यहाँ नहीं कटना था, ऐसे हो गया, यहाँ ना जाएगा, लाइन इसका गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है, यही ना फिगर है। तो ये तो यह इस फलन का ना है। अब इनको जब इस पर हम बनाएंगे तो ये जो 90 का क्रम दिख रहा है ना, अब इस पर ड्रा कर दो। मान लो यहाँ 90, 200 नहीं 180, 270, 360,
-90, -180, -270, -360। अब देखो यह तो यहाँ पर इसको जब इस पर चिपकाएंगे तो यहाँ जाने के बाद ऐसे ऐसे बन गया और यह ऐसे बन गए। देख गया? तो इसमें कॉमन क्या मिला तुमको? यह मिल रहा है ना, यानी जब इसको उठा के इस पर रखें तो हाई दोनों एक के पर मिल गए। तो इसलिए ये कहाँ से कहाँ तक है, यानी इसका परिसर क्या हमको मिल गया, -π/2 से +π/2, मतलब -90 से +90। अच्छा इस साइड में देख रहे हैं -90 से +90, ठीक है। और प्रांत की बात करें तो देखो जब हम यह ग्राफ बना रहे थे तो हाईएस्ट ऊंचाई +1 था ना और नीचे -1 था। आज जब इस ग्राफ को बनाए हैं तो इस इधर +1 था, इधर तो इसी के बीच में, मतलब ये नहीं है कि कहीं बहुत ऊंचाई तक जा रहा है कहीं कम जा रहा है, सेम ऊंचाई जा रहा है सेम नीचे जा रहा है। ऐसे कितना भी आगे बढ़ाओगे तो ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इनका प्रांत में -1 से +1 फिगर आपको ऐसे